स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देखा कि ये हमारी जो है केमिस्ट्री की क्लास है और केमिस्ट्री का कुछ मैटर भी लिखा हुआ है। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और घंटा बजाना ना भूलें। बिना घंटा के भाई कुछ नहीं मिलता, भगवान भी नहीं जगते बिना घंटा के, तो बिना घंटा के कुछ मिलेगा भी नहीं, हमारी नोटिफिकेशन खास करके नहीं मिल पाएगी। तो आप क्या करें, घंटा बजाएं, घंटा के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो इस सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। तो इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। चलें, अच्छा, आज हम पढ़ाने वाले सॉल्यूशन, वो भी केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, लेक्चर 1 है और 12th लेवल पर है। सॉल्यूशन पढ़ाने वाले, सॉल्यूशन मतलब विलयन। अब विलयन होता क्या है, तो दो पदार्थ आपस में जब मिक्स कर देते हैं तो उसे कहते हैं विलयन, सॉल्यूशन जैसे कहते हैं। तो कही तो सर जी आप जो है जैसे लिखा हमने, जैसे परिभाषा पे लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, 2 या 2 हो लेकिन एट लीस्ट कम से कम 2 होना चाहिए, तभी विलयन बनेगा, अदरवाइज विलयन बनेगा ही नहीं। 2 पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, इस पे फोकस करना। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दैट्स वाई कि समांगी मिश्रण होना चाहिए। अगर समांगी मिश्रण नहीं होगा वो कुछ और बन जाएगा। जैसे कि अगर जैसे आपने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें जल डाला, चीनी डाल दिया, अब उसका घोल मिलाया, जो वो शरबत बनता है, चाशनी वगैरह, शरबत वगैरह, वो होता है समांगी मिश्रण। इस समांगी का मतलब ये होता है कि ऐसा तो होता नहीं कि शरबत बनाया, एक घूंट पिया, हाँ सर इसमें मिठास है, फिर दूसरा पिया, अरे इसमें शक्कर ही नहीं है, ऐसा तो होता नहीं। तो जिसमें समान स्वाद रहे, समान तरह से मिल जाए, चाहे जितने घूंट पियो आप, समान तरीके से होना चाहिए, तो वो होता है समांगी मिश्रण। अच्छा, विषमांगी क्या होता है? विषमांगी जैसे आपने लिया कंटेनर, उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद आपने बालू के रेत मतलब ये धूल मिट्टी डाल दिया, तो उसके जो कण होंगे ऐसे करके, इसमें पानी भर दिया, उसके जो कण होंगे ये तली पे बैठ जाएंगे, तो ये विषमांगी हुआ, असमान तरीके से मिश्रण। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हाँ, यही फोकस करना है, समांगी मिश्रण को समान होना चाहिए तभी विलयन होगा। अगर यहाँ पे विषमांगी मिश्रण हो गए तो वो कोलाइडी विलयन बन जाएगा। अभी सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे कोलाइडी विलयन के बारे में। चले आगे चले, जैसे एग्जाम्पल पे लिखा हमने नमक का जलीय विलयन। हाँ, आप लिख सकते हो चीनी का जलीय विलयन। जैसे आपने कंटेनर लिया, जल भरा, वाटर, ठीक है, उसके बाद आपने चीनी डाल दी, ठीक है, इसका जो मिश्रण होगा, जो शरबत बनेगा, वो समांगी मिश्रण होगा। तो विलयन, आपको विलयन को कम से कम 2 होने चाहिए, 2 पदार्थ होने चाहिए कि ना होने चाहिए, 2 पदार्थ। हाँ भैया, इसीलिए लिखा है हमने, क्या लिखा है, विलयन। परिभाषा देखो, विलय क्या होता है, विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, विलय कहलाता है। और विलायक क्या होता है, विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में रहता है, विलायक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पदार्थ, एटलीस्ट 2 पदार्थ जरूरत है। 2 पदार्थ लिए आपने, क्या लिया, पानी लिया, उसके बाद चीनी लिया, 2 पदार्थ हो गए। अब कौन सा विलय कौन सा विलायक, कंफ्यूज। तो आप क्या करने, जैसे कि जो घुलता है अपने अंदर वो विलायक होता है और जो घुलता है वो विलय होता है। जैसे पानी और शक्कर में, चीनी जो है पानी में घुल रही है तो ये क्या होगी, विलय होगी, चीनी विलय है। और कौन घोल रहा है, तो पानी जो है घोल रहा है, तो विलय कौन, नमक हो गए। अगर इसके लिए उदाहरण ले, नमक क्या हो गया, विलय, और जली जो वो बनेगा तुम्हारा पानी, वो क्या हो जाएगा, विलायक हो गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। नोट पॉइंट में क्या लिखना है, नोट पॉइंट में हमने इसलिए छोड़ा कि वो चीज़ लिखना है। मान लो कि अभी एक ठोस है और एक द्रव है, पानी और चीनी है। अच्छा, ये मान लो दोनों लिक्विड हो, जैसे एक कंटेनर हमने लिया, ये कंटेनर है मान लो, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, वाटर डाल दिया, वाटर ये भी लिक्विड फॉर्म में है, और हमने इस पर क्या डाल दिया, C2H5OH, हमने इस पर एल्कोहल डाल दिया, मेथिल अल्कोहल। दोनों लिक्विड अवस्था में है कि नहीं। अब बताओ भैया इसमें कौन विलयन, कौन विलय कौन विलायक। तो आप कहेंगे अल्लू सर जी एमा कैसे बताएं, दोनों पता नहीं कौन किस पे घुल रही है, ये कैसे बताएं। इसीलिए नोट पॉइंट लिखा कि अब नोट पॉइंट में क्या लिखना है वो लिख लेना आप लोग। तो अब आप ऐसे पता नहीं लगा सकते कि कौन विलय कौन विलायक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी जो है भार जरूरी होता है। भार मतलब द्रव्यमान चाहिए कि मान लो ये 2 ग्राम का है, ये 3 ग्राम का, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। बस इतना ध्यान रखना, कुछ ध्यान नहीं, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो आपका विलयन, मतलब यहाँ पे लिख देना, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, मात्रा अधिक विलायक, ठीक है, कम मात्रा कम विलय।
ठीक है, लिख लेना नोट पॉइंट में। भाषा के रूप में आप लोग यही चीज लिखा है। विलायक विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाक्रम अधिक मात्रा में रहता है, विलायक कहलाता है। विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में रहता है, विलेय कहलाता है। इतनी बात समझ में आई कि ना? हाँ, दो पदार्थ चाहिए, कौन कौन चाहिए? एक विलेय चाहिए, विलायक चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर सांद्रता, ठीक है, एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। अब कह दो सर जी तनु विलयन क्या होता है? तनु का मतलब होता है पतला, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट, डिल लिखा होगा, ठीक है, और इसको कहते हैं कंसंट्रेट। चलो, जैसे आप कभी लैब में गए होंगे तो उसमें जैसे बोतल होती है, बोतल पे एक पर्ची चिपकी होती है, उस पर लिखा होगा DILSCL, तो इसका मतलब वो डाइल्यूट HCl मतलब पतला होगा। और सांद्र लिखा होगा तो उसको पे लिखा होगा कंसंट्रेशन H2SO4, ये लिखा होगा आपका, ठीक है, H2SO4 मतलब सांद्र H2SO4 और तनु HCl। सांद्र का मतलब गाढ़ा, तनु का मतलब पतला। जैसे एग्जाम्पल द्वारा दें, रसगुल्ले खाए होंगे, हाँ जरूर खाए होंगे, उसमें जो चाशनी होती है गाढ़ी, वो होती है आपकी सांद्र, और उसमें पानी मिलाते जाए, पानी मिलाते जाए, पानी मिलाते जाए, एक शरबत बन जाएगा, वो होता है आपका डिल, डाइल्यूट जिसको बोलते हैं, वो होगा आपका तनु या पतला, ठीक है। चले, रसगुल्ला खा ले हुआ है, उसमें पता होगा। चलो, तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में पता चल गया। कभी लैब जाना तो देखना डाइल्यूट लिखा होगा या कंसंट्रेशन लिखा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर कांस्टेंट क्या कर दिया? ताप, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, 45 है तो 45 ही रहेगा, अदल बदल नहीं कर सकते, ठीक है। किसी गैस के द्रव में विलेयता, किसी गैस, कोई गैस है उसको द्रव में कितना घुल रही है, घुली हुई मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखो भैया, जो विलेय है तो हमने m इतनी मात्रा घुल रही है गैस में, और किस पे किसके अनुक्रमानुपाती? गैस के दाब, प्रेशर P ले लिया, अनुक्रमानुपाती है। और आपको पता होगा, मैंने शायद ना पढ़ाया हो, चलो अभी पढ़ा दे रहे हैं, कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर आता है आपका, ठीक है, वो कांस्टेंट आएगा K। अब जरा बताओ m क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा, कितनी मात्रा घुल रही है या घुली हुई। K क्या है? समानुपातिक नियतांक, और P क्या है? गैस का दाब। अगर समझ में आया हो तो बोलो हाँ, और ना हाँ बोलो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फटाक से नोट कर लेना नोट्स में। इसके बाद कल हम लोग और पढ़ाएंगे मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज वगैरह वगैरह, ठीक है, मोल फ्रैक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होगा। चलो, अब आप कुछ मोल कल हम पढ़ाएंगे, जो है मोलरता है, मोल ललता है और नॉर्मलता है और मोल प्रभाज है। ये 3-4 चीज़ें हैं शायद, ये जब पढ़ाएंगे तो कल उसके लिए थोड़ा बेसिक समझ लीजिए आप। चलें, अब सिंबल याद रखो, क्योंकि सिंबल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि 200 ग्राम जल में 2 ग्राम चीनी घुल रही है, कौन विलेय कौन विलायक, ये तो समझना पड़ेगा, बाहर से जान जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार सिंबल याद होने चाहिए। जैसे सिंबल इसीलिए लिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको जैसे कहीं भी ए दिख जाए, ठीक है, कहीं भी ए दिख जाए इसका मतलब होता है विलायक, समझना। कहीं पे भी आपको बी दिख जाए इसका मतलब होता है विलेय। कहीं पे भी आपका डब्लू दिख जाए, डब्लू मतलब वेट, मतलब भार, ठीक है, भार कह दो या आपको कह दो द्रव्यमान, द्रव्यमान ही कहो, ठीक है। कैपिटल M इसको कहते हैं अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार, ठीक है। कभी कभी आपको X दिख जाएगा, X को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। हाँ, आपको स्मॉल n दिखेगा, स्मॉल n को क्या कहते हैं? मोल, मोल दिख जाएगा, ठीक है। ओवरऑल इतने समझिए आप, जैसे जैसे आगे आगे तो हम बताते जाएंगे, इतना नॉर्मली आना चाहिए आपको कैसे क्या। अच्छा, मान लो कि इधर साइड लिखा हुआ है W, कैपिटल W, और यहाँ पे लिखा हुआ है बेस में A, इसका मतलब क्या हो? वेट है, किसका वेट है? A मतलब विलायक, विलायक का भार, तो इसको क्या कहेंगे? विलायक का भार। ये समझना है बेटा, ये समझोगे तभी इसका जो है कैलकुलेशन न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, विलायक का भार, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं दिया होगा आपको जैसे WB, भार W का मतलब वेट, किसका वेट? B मतलब विलेय का, तो क्या कहेंगे? विलेय का
भार। इसी प्रकार मान लो कि दे दिया गया आपको Ma, ठीक है। ये क्या होगा, मतलब मॉलिक्यूलर द्रव्यमान, अणु भार। किसका अणु भार? विलायक का। इसी प्रकार आपको समझना है, मान लो n स्मॉल n a दे दिया, इसका मतलब क्या, मोल किसके, ए के, विलायक के। इसी प्रकार आपको दे सकता है x b, b का मतलब विलेय और x का मतलब मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसके भैया, b का मतलब विलेय। इतनी बातें आप लोग नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्कर भी नहीं चल रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लो आप लोग। तो आज हम इस सेशन को यहीं तक इन रखते हैं, बाकी कल से आपको जो है रेगुलर क्लासेस चलेंगी और आप लोग बेफिक्र रहिए, रेगुलर क्लासेस चलेंगी। थोड़ा टेक्निकल इशू और जो हमारे डायरेक्टर हैं सुफियान सर, उनके फैमिली में कुछ दिक्कतें या कुछ काम, तो इस कारण वीडियो नहीं बन पा रही थी। अब आपकी रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियो चलेगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।